Good morning, students. Today we take next theorem from the chapter triangles. So theorem is the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Okay? तो इस theorem का मतलब क्या है पहले जान लीजिए कि आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं. ओके, दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं और उनका एरिया निकालना है और एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. उनके साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स उनके स्क्वायर के रेशियो के इतना बराबर है. सपोज यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल PQR है, दूसरा ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. ओके, ये आपको दिया है थ्योरम में कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल एंड देयर रेशियो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ओके, सो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये किसके बराबर है? उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी. सो AB स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स और AB की करस्पॉन्डिंग है PQ स्क्वायर. सो AB अपॉन PQ स्क्वायर और यू कैन राइट आल्सो BC अपॉन QR दैट इज स्क्वायर और AC अपॉन PR स्क्वायर. तो ये हमें प्रूव करना है. ओके, so we let us start the theorem. So first we write given. What is given in the theorem? So see here, first write given two triangles ABC and triangle PQR are similar. ये हमें दिया. ओके, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. टू सिमिलर ट्रायंगल मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. दैट इज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. इट इज गिवन. ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो corresponding angles are equal and ratio of their corresponding sides are also proportionally equal. Okay, तो यहाँ पे ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके सभी एंगल्स जो corresponding एंगल्स है वो इक्वल होंगे. दैट इज एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q, बिकॉज A को करस्पॉन्ड P कर रहा है, B को करस्पॉन्ड Q कर रहा है और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. ये इक्वल है. उसके बाद एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो भी इक्वल होगा. ओके, देन AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड BC अपॉन QR. So all these are given. So we write in 1, equation 1. Okay. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमको क्या दिया है. दो ट्रायंगल है ABC और PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनली इक्वल है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वी टेक टू प्रूफ. तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है इज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल. तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो. ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो
रेशियो और उनका स्क्वायर। तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी एन। तो ये हमें दिखाना है, यानी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर है, ये हमें दिखाना है। ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन के सबसे पहले हम फिगर निकालेंगे दो ट्रायंगल की। तो यहां पे ध्यान से देखिए, so these are two triangles. Suppose it is ABC and it is PQR. Okay. Now construction is draw AM perpendicular to BC and PN perpendicular to QR. तो हमें क्या करना है, सिंपल दो ट्रायंगल जो है उनको सिंपल एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, दिस इज AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN perpendicular to QR. Okay, so this is our construction. Then we start proof. Now see here, in proof, we know ABC triangle and PQR triangle both are similar. Okay, तो हमें प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो वी कंसीडर एरियाज। सो फर्स्ट कंसीडर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन area of triangle PQR is equal to, here half base BC into AM, because height is AM. Okay, now another triangle, again half, here base is QR and height can be PM. So half of cancel, we get BC into AM upon QR into PM. ओके, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये दो ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो जस्ट ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। So in these two triangles, this is 90 degree and this is also 90 degree. Okay, so in triangles AMB and PNQ, see, in both these two triangles, angle M is equal to angle N. This is 90 degree. Means both angles are equal because of 90 degree. Then angle B or angle Q, both are equal. Why they are equal? Because here in given B is equal to Q. It is already given. Okay, so you write here is an given. Now see, ये दो ट्रायंगल में ये एक एंगल इक्वल है और ये दूसरा एंगल इक्वल है। तो हमें क्राइटेरिया में देखते थे कि कोई भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल होते हैं, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. These two triangles are similar. Therefore, triangle AMB similar to which triangle? AMB
सिमिलर टू PNQ बाय विच क्राइटेरिया PA। ओके, अब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल के सभी एंगल इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो गया। तो AM अपॉन PN, see the ratio AM upon PN, AP upon PQ, then MB upon NQ. Okay. Now, suppose this equation as third. This is 2. Now observe 2 and third equation. So from equation 2 and 3, you just observe these two equations 2 and 3. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC upon QR, AM upon PN, and this equation AM upon PN, here also AM upon PN, here also AM upon PN. Okay, so AM upon PN की जगह हम AB upon PQ रख सकते हैं क्योंकि AM upon PN को कौन बराबर है AB upon PQ। तो here BC upon QR is equal to into AM upon PN को इक्वल कौन है AB upon PQ। तो इनकी जगह मैंने सिर्फ AB upon PQ को सब्स्टिट्यूट किया। ओके, नाउ अगेन see the from equation 1 from 1 now from 1 अब BC upon QR, ध्यान से देखो BC upon QR को कौन इक्वल है AB upon PQ। तो इसकी जगह हम BC upon QR की जगह हम AB upon PQ रखते हैं, AB upon PQ और ये AB upon PQ। तो B के AB upon PQ square। ओके, सो हमें क्या मिला फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, समझ आ गया। अब नाउ सी हियर we get area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB upon PQ square। Okay, so now from 1 you just observe from 1 equation 1 AB upon PQ इसके बराबर है, AB upon PQ कौन बराबर है, so you can substitute AB upon PQ की जगह AC upon PR, so we get AC upon PR square और AC upon PR की जगह आप BC upon QR भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। so we get area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to AB upon PQ square, AC upon PR square, BC upon QR square, means the ratio of two similar triangle, ratio of areas of two similar triangle is equal to square of ratio of their corresponding side, hence proved, hence proved। ओके, तो ये हो गया थ्योरम। तो सबसे पहले अभी ध्यान से देखो इसको हमने क्या किया, कैसे प्रूव किया है। सबसे पहले हमने किया है दो ट्राइंगल ABC और PQR। ओके, तो इन दो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ऐसे है सिमिलर है, दो ट्राइंगल कैसे है सिमिलर। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने की वजह से उनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, A equal to B, B equal to Q, C equal to R, और ratio of their sides are also proportionally equal। okay, ratios are also equal, so it is given। उसके बाद हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया BC में AM, फिर यहाँ पे PM परपेंडिकुलर किया QR, इसी और कंस्ट्रक्शन।
फिर हमने दो ट्रायंगल का एरिया कंसीडर किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, फार्मूला हाफ इनटू बीसी इनटू एएम, हाफ इनटू क्यूआर इनटू पीएम, so we get this equation 2 बीसी इनटू एएम क्यूआर इनटू पीएम। ओके, उसके बाद हमने सिंपल ये दो ट्रायंगल कंसीडर किए एक साइड, आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर इस दो ट्रायंगल में ये 90 है, ये 90 है, इस वन एंगल इक्वल, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल बिकॉज इट इज गिवन। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल बाय ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। ओके, सिमिलर होने की वजह से उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो एम अपॉन पीएम इज इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू एमबी अपॉन एनक्यू। फिर हमारी जो इक्वेशन है सेकंड, उसमें से हमने थर्ड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया एम अपॉन पीएन की जगह एबी अपॉन पीक्यू, सो वी गेट दिस इक्वेशन। उसके बाद एबी अपॉन पीक्यू जो वन इक्वेशन है, एबी अपॉन पीक्यू बीसी अपॉन क्यूआर इक्वल है, तो बीसी अपॉन क्यूआर की जगह हमने एबी अपॉन पीक्यू पुट किया, फिर हमें ये मिला एबी अपॉन पीक्यू ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद फिर से फ्रॉम वन इक्वेशन वी सब्स्टिट्यूट from 1, so we get this, hence theorem is true. Okay, so thank you.